सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास मैक्सिमम शेयर कर दें। और टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइंट है तो ज्वाइंट हो जाइए। तो देखिए ये हमारा है रेगुलर एक्सप्रेशन। तो रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, यह जो है रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इट इज़ मेथड, ये एक ऐसा मेथड होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है किसको, इट इज़ रिप्रेजेंट टू ए लैंग्वेज। जूम करते हैं इसको, इट इज़ रिप्रेजेंट टू लैंग्वेज। अब देखिए जो हमारा लैंग्वेज होता है ये होता है फाइनाइट भी होता है और ये हमारा होता है इनफाइनाइट भी। अब देखिए जो हमारा फाइनाइट लैंग्वेज होता है, यह फाइनाइट लैंग्वेज हमेशा डिनोट करता है, रिप्रेजेंट करता है या फिर एक्सेप्ट करता है इसको, रेगुलर लैंग्वेज को। यानी कि विच लैंग्वेज, इसको लिखना लिख लीजिए, विच लैंग्वेज एक्सेप्ट फाइनाइट ऑटोमेटा is called रेगुलर लैंग्वेज। ऐसा लैंग्वेज यानी कि ऐसा लैंग्वेज जो यहाँ पे फाइनाइट ऑटोमेटा को क्या करे, एक्सेप्ट करे, उसे हम लोग बोलते हैं रेगुलर लैंग्वेज। यानी कि जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा होता है ये हमेशा रेगुलर लैंग्वेज को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन को हम लोग किस प्रकार से यहाँ डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दिया गया है, राइटिंग पे मत जाइएगा, थोड़ा सा नोट्स खराब है मेरा। देखिए आप यहाँ सपोज करोगे कि जो हमारा आर है, आर क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है ओवर अल्फ़ाबेट जो हमारा सिग्मा है। ठीक, क्या है, एक आरिज। अब देखिए यहाँ दिया गया पहला पॉइंट, यहाँ दिया गया एप्सिलॉन, एप्सिलॉन या फिर लैम्डा, इन दोनों को यहाँ पे रिप्रेजेंट यहाँ पे हो सकता है एक ही साथ। यानी ये दोनों क्या है कि रेगुलर एक्सप्रेशन है जिनको हम लोग यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं किससे, एप्सिलॉन से। अब जहाँ मान लीजिए यहाँ पे ये आ गया, इसका मतलब क्या होता है, नल, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। इसका मतलब क्या हुआ कि आर इक्वल टू हमारा हो गया एप्सिलॉन, ये हो गया हमारा। अब जो हमारा यहाँ पे होगा लैंग्वेज क्या होगा हमारा, देखिए जो हमारा आर है ये क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। पहला पॉइंट क्या दिया गया कि हमारा जो एप्सिलॉन है एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो हमारा आर इक्वल टू यहाँ डिनोट करेंगे आप लोग कैसे, आर इक्वल टू क्या हमारा एप्सिलॉन। अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे, यहाँ दिया गया डिनोटिंग दी सेट एप्सिलॉन, यानी जो हमारा लैंग्वेज है रेगुलर लैंग्वेज इक्वल टू एप्सिलॉन। अगर यहाँ पे लिखा रहे 0 1 2 3 4, ठीक, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा 0 जो है यहाँ पे लिखेंगे एप्सिलॉन। अगर मान लीजिए लिखा रहे यहाँ पे ए स्टार, तो ए स्टार क्या होता है, अभी आगे आएगा, ए स्टार क्या होता है, यानी इसके स्थान पर एन इक्वल टू, यानी आप यहाँ लिख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब पूरा इन्फिनाइट तक यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यानी कि स्टार के स्थान क्या आएगा, 1 2 3 4 5 इन्फिनाइट तक। अगर यहाँ पे 0 है 1 है 2 है 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एप्सिलॉन होगा। अब आगे देखिए, आगे हमें दिया गया है कि फाई इज रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक, फाई जो है ये क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है डिनोटिंग दी इम्पटी सेट। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल टू फाई। आइए हमारा हो गया लैंग्वेज, तो हमारा जो रेगुलर लैंग्वेज होगा वो क्या होगा, इम्पटी हो जाएगा, यानी इसमें कुछ नहीं है, खाली है। अब तीसरा पॉइंट यहाँ दिया गया है कि फॉर इज सिंबल, ए भी यहाँ पे ये है हमारा। अब दिया गया है ए इज रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोटिंग सेट ए। ठीक, यानी कि ये हमारा जो एप्सिलॉन है, अब यहाँ क्या दिया गया है कि ए इज क्या है, रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये हमारा हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे जो लैंग्वेज होगा क्या होगा, ये आपका लैंग्वेज हो जाएगा यहाँ पे कि रेगुलर लैंग्वेज इक्वल टू, यहाँ पे कोष्टक में ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा ए। ठीक, इसी प्रकार से आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे दिया गया है फोर्थ पॉइंट, यूनियन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन इज आल्सो रेगुलर। यहाँ पे यहाँ पे दो रेगुलर एक्सप्रेशन हैं जो यहाँ पे क्या है, रेगुलर भी है। यानी कि यूनियन ऑफ टू रेगुलर एक्सप्रेशन इज आल्सो रेगुलर,
यहाँ पे दो ऐसे यूनियन के रेगुलर एक्सप्रेशन है जो यहाँ पे क्या है, रेगुलर है। तो R1 यूनियन R2 इक्वल टू R, यहाँ पे रेगुलर हो गया, मतलब देखिए ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये आपका क्या होगा, रेगुलर होगा। अब जहाँ पे हमारा ये दिया है जी वाला पॉइंट, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यानी जो हमारा R1 उसके बाद यूनियन R2 दिया गया है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। या फिर यहाँ पे देखिए, यानी कि अगर ऐसे दिया गया है तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये बता रहा हूँ, तो ये हमारा क्या हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, यहाँ आप लिख सकते हैं। तो इसका क्या होगा, इसका ये होगा रेगुलर, मतलब R ये हो सकता है R1 और यहाँ पे R2, ठीक। अगर हमारा R1 इस प्रकार दिया गया है, यानी कि आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं ये वाला करके, और यहाँ पे ये भी हो सकता है। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ द टू रेगुलर इज आल्सो रेगुलर, यहाँ पे दो जो यहाँ पे रेगुलर हैं कंप्यूटेशन ऑफ टू रेगुलर इज आल्सो रेगुलर, यहाँ पे R1 और R2 क्या है, यहाँ पे रेगुलर है, ठीक। आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हमारा है, रेगुलर है, ठीक। तो ये हमारा क्या है, इसी प्रकार से हम डिफाइन करेंगे कि हमारा अगर यहाँ एप्सिलॉन है, फाई है, मान लीजिए यहाँ पे इम्पटी सेट है, यहाँ पे ये पूरा पॉइंट आप लिखेंगे एग्जाम्पल साथ, यहाँ पे डिफाइन करेंगे पूरा, फिर बताएं कि हमारा जो रेगुलर एक्सप्रेशन है ये क्या है, ये हमेशा रिप्रेजेंट करता है लैंग्वेज को। जो हमारा फाइनाइट लैंग्वेज होता है वो हमेशा रिप्रेजेंट करता है या फिर एक्सेप्ट करता है रेगुलर लैंग्वेज को। अब देखिए यहाँ पे 6 पॉइंट दिया गया है यहाँ पे कि क्लीन क्लोजर, देखिए यहाँ स्टार आ गया, अब क्लीन क्लोजर स्टार ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक, इज आल्सो रेगुलर यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिए आप लोग यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे कि RE स्टार इक्वल टू रेगुलर। अब यहाँ स्टार के स्थान पे कुछ भी आ सकता है नंबर, ठीक। अगर जैसे हमारा दिया रहा है A + B, यहाँ पे दिया गया है ये, तो इसका मतलब क्या होगा, ये एप्सिलॉन, चाहे आप यहाँ पे लेमडा लिखें, चाहे आप यहाँ पे एप्सिलॉन लिखें, मतलब यहाँ पे 0 हो गया। अब A B BA, ठीक, AA BA BB AB, यानी इसके स्थान पे कुछ भी आ सकता है। अब देखिए 7वां पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, ये वाला पॉइंट देखिए, 7वां पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, इफ R इज रेगुलर तो R इज आल्सो रेगुलर, नथिंग एल्स रिपीट 1 to 7 रिकर्सली। अगर देखिए, अगर आपको डिफाइन करना होगा यहाँ पे देखिए, अगर 7वां पॉइंट इफ R इज रेगुलर, यानी यहाँ से लेकर के पूरा जो मैंने बताया ये सारा चीज़, ये अगर पूरा रहेगा तभी हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, डिफाइन करेंगे। देखिए पूरा पॉइंट 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 7 हो गया, ठीक। अगर इस 7 पॉइंट रहेंगे, देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है, अगर इस 7 पॉइंट यहाँ पर रहेंगे तो क्या होगा, हमारा रिकर्सिवली या फिर रिपीटली यूज कर सकते हैं। अगर इस 7 पॉइंट यहाँ पे है, इसका देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिख दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे 1 + 2 है, ठीक, इससे कि अगर आप नंबर स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4, तो यानी यहाँ पे एप्सिलॉन होगा या फिर लैम्डा होगा, ठीक। तो ये 7 पॉइंट होना चाहिए। तो आप पूरा बताएंगे कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, देखिए पूरा मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, ये क्या होता है, उसको डिफाइन करेंगे पूरे 7 पॉइंट लिख के एग्जाम में, ये सारा चीज़। अब आगे देखिए, अब इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए, रेगुलर एक्सप्रेशन के फॉर फाइनाइट लैंग्वेज, इसका एग्जाम्पल देखिए, ध्यान देखिए, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए फाइनाइट, ये आपके पास यहाँ पे इनपुट दिया गया है, A और B दिया गया है। अब पहला क्वेश्चन मैं यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, लैंग्वेज विद नो स्ट्रिंग। अगर यहाँ पे कोई स्ट्रिंग नहीं है तब यहाँ जो लैंग्वेज होगा आपका वो क्या होगा, ये हो जाएगा, यानी कि इम्पटी हो गया। अब जब यहाँ पे इम्पटी होता है तो आपका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लीजिए और यहाँ पे लैंग्वेज लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए कोई स्ट्रिंग नहीं है, मतलब यहाँ पे लैंग्वेज खाली कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं है तो यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल, लैंग्वेज विद
लेंथ 0। अब यहाँ देखिए 0 यहाँ पे है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ तो खाली हो जाएगा। अब यहाँ पे जो रेगुलर एक्सप्रेशन होगा वो क्या होगा, ये एप्सिलॉन होगा, या फिर आप यहाँ पे नोट कर सकते हो लैम्डा। ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई कि नहीं आई? अगर यहाँ पे 0 है तो आप ये बनाओगे, कुछ भी नहीं है तो 5 बनाओगे, मतलब इम्पटी हो जाएगी। अब तीसरा पॉइंट ये होता है कि लेंथ कितना यहाँ पे है, 1 है। अब जब यहाँ पे लेंथ 1 है तो आप लिखेंगे कि ए हुआ बी हुआ, ये तो आपका हो गया लेंथ ए बी। अगर लेंथ 2 होता है तो ए बी बी, इस टाइप का। अब यहाँ पे लेंथ ए है, मतलब यहाँ पे लेंथ 1 है। अब यहाँ पे लेंथ 1 है तो यहाँ पे लैंग्वेज क्या होगा, ए बी होगा। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा वो देख लीजिए, ए प्लस बी। अब फोर्थ एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए लेंथ यहाँ पे क्या है, लेंथ यहाँ पे 2 है, लैंग्वेज विथ लेंथ 2। अब देखिए अब यहाँ पे 2 है, तब यहाँ पे यानी कि ए प्लस बी और ए प्लस बी क्या होगा, ए होगा, ए बी होगा। फिर यहाँ देखिए ए बी, फिर बी ए, फिर यहाँ पे बी बी। अभी हमारा क्या हो गया, लैंग्वेज हो गया, यानी ए बी ए बी बी। अब यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन हमारा होगा ए प्लस बी, यानी पूरा आप लोग यहाँ पे करेंगे तो यही आएगा। देखिए ये वाला पूरा पॉइंट है ना, ये मैं पहले बता दूँ, ये आपका आएगा रेगुलर एक्सप्रेशन। कैसे आएगा, सारा यहाँ पे आप यहाँ पे ऐड करोगे ये टोटल चीज़, क्योंकि यहाँ पे 2 है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ए ये सारा चीज़, जहाँ आपका कामा है तहाँ पे प्लस, फिर यहाँ ए बी, फिर यहाँ प्लस, फिर यहाँ बी ए, फिर उसके बाद बी बी। अब पूरा इसको यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा हमारा ए प्लस बी। यहाँ पे ए करेंगे तो ए प्लस बी, यहाँ पे क्या हुआ, बी हुआ कि ए प्लस बी। देखिए कॉमन ए प्लस बी, हमारा ए प्लस बी, तो ये हमारा ये हो जाएगा रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक, फिफ्थ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि मान लीजिए लेंथ हमारा दिया गया है लैंग्वेज विद लेंथ 3, तो क्या होगा हमारा लेंथ, तो हमारा लैंग्वेज क्या होगा। अब देखिए अब यहाँ पे 3 है तो यानी ए बी बी ए, ये हमारा हो गया लैंग्वेज। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा, ये देखिए ए प्लस बी ए प्लस बी। 6 एग्जाम्पल, ऑलमोस्ट 1। अब यहाँ पे देखिए अगर दिया गया है लैंग्वेज विथ ऑलमोस्ट 1, अब यहाँ पे 1 दिया गया है, यानी कम से कम यहाँ पे 1 होना चाहिए, यानी यहाँ पे 0 भी होगा, यहाँ पे 1 भी होगा। इसका मतलब होगा अब यहाँ पे अगर 0 है तो मतलब क्या होगा, हमारा एप्सिलॉन होगा, यानी हमारा जो लैंग्वेज होगा क्या होगा, एप्सिलॉन। देखिए चाहे आप यहाँ पे एप्सिलॉन लिखो, चाहे आप यहाँ पे लैम्डा लिखो। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहाँ पे दिया गया है ऑलमोस्ट 1, यानी कम से कम यहाँ पे 1 होना चाहिए, यानी जब यहाँ पे 1 होगा तो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1। ठीक, अब देखिए 0 1 होगा तो ये हमारा क्या होता है, एप्सिलॉन होता है, यानी हमारा लैंग्वेज जो होगा ये एप्सिलॉन होगा। ठीक, अब देखिए 1 के लिए आपने क्या देखा, अगर हमारा लेंथ 1 है तो लैंग्वेज क्या होगा, यहाँ पे ए बी होगा, ए बी। अब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, बस जहाँ कामा आपका है ये आप वहीं पे लगा दीजिए प्लस कामा प्लस बी, तो ये हमारा हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। अब देखिए 7वां यहाँ पे दिया गया है कि ऑलमोस्ट 2 दिया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो ये बना लीजिए ए प्लस बी, इसी का ए प्लस बी, ये हमारा क्या हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। यानी यही चीज़ ये 2 बार दिया गया है तो हो जाएगा हमारा। कैसे होगा यहाँ देख सकते हैं, ये वाला चीज़ 2 होगा तो 0 1 2। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 0 क्या हुआ, 0 का एप्सिलॉन हो गया, 1 का क्या हुआ, 1 का यहाँ पे ए बी हो गया, 2 का क्या हुआ, 2 का आप ये वाला लिख सकते हैं, तो हमारा ये वाला आ जाएगा पूरा। ठीक, तो ये आपका एग्जाम्पल है रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर फाइनाइट लैंग्वेज। फाइनाइट लैंग्वेज के जो हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन है, यहाँ पे इसका एग्जाम्पल मैंने पूरा बता दिया बढ़िया से। रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हुआ, कैसे आप लोग इसको डिफाइन करोगे, पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगला एग्जाम्पल है
कि रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर इनफाइनाइट लैंग्वेज। अब देखिए जहाँ पे हमारा स्टार होता है, ये एस्ट्रिक यहाँ पे स्टार होता है, इसके स्थान पर देखिए यहाँ पे लिख भी दिया है कि इसकी जगह पे 0 1 2 3 4 5 6 7 1 1000 500 ये पूरा मतलब इनफाइनाइट तक यहाँ पे पुट कर सकते हो। अब देखिए अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, इनफाइनाइट लैंग्वेज की एग्जाम्पल। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ऑल स्ट्रिंग हैविंग ए सिंगल बी। अब यहाँ पे जब सिंगल बी होगा तब इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है इसका रेगुलर एक्सप्रेशन, ये आपका क्वेश्चन है, आपका आंसर भी दिया गया है। अब देखिए अगर आप लोग ये नहीं समझ आएगा कि यहाँ पे कैसे लिखा गया है, ए एस्ट्रिक यहाँ बी फिर इसके बाद ए स्टार, इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम आपको यहाँ पे एक सिंगल बी आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ये होगा, बहुत ही आसान है। अब इसके स्थान पे आप कुछ भी रखो, मान लीजिए आप यहाँ पे एक रखोगे यानी कम से कम यहाँ बी आ जाएगा। अगर यहाँ पे 0 रख दोगे यानी एक खत्म, बी भी खत्म, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ बी बचा। अगर यही चीज़ मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया कि आप यहाँ पे ए लगाएं फिर बी एस्ट्रिक ऐसे कर दें, ऐसे कर दें, तो अगर आप यहाँ पे एस्ट्रिक के स्थान यानी कि यहाँ पे स्टार के स्थान पर अगर आप 0 रखोगे तो बी तो चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए आप यहाँ बी के ऊपर स्टार नहीं लगाएंगे। आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हो लेकिन इस पर कुछ भी नहीं करेंगे आप। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। यहाँ पे यानी कि कम से कम एक आ गया बी, तो वही दिया गया है कि ऑल स्ट्रिंग हैविंग ए सिंगल बी, यानी कि इसमें कम से कम एक बी होना चाहिए, आप यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि ऑल स्ट्रिंग हैविंग एट लीस्ट 1 बी, यानी कम से कम एक बी आपका होना चाहिए, कम से कम। आप तुरंत ये नोट करोगे, बहुत ही आसान है ये। बी कुछ भी लिखो यहाँ पे। अब जैसे कि यहाँ आपने 0 रख दिया, पूरा खत्म हो गया, लेकिन तब भी यहाँ बी आ गया। लेकिन अगर यही चीज़ आप यहाँ पर रखोगे तो अगर मान लीजिए इसके स्थान पे आपने 0 लिया, पूरा खत्म हो जाएगा, कोई मतलब नहीं बनता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। तीसरा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि ऑल स्ट्रिंग हैविंग, यहाँ पे दिया गया 4 बार बी एज सब स्ट्रिंग। अब यहाँ पे 4 बार स्ट्रिंग यहाँ पे होना चाहिए, सेम चीज़ वही लगा दो, ए प्लस बी, यहाँ पे स्टार, फिर यहाँ ए प्लस बी स्टार। ये आपका मान लीजिए यहाँ कोई 0 भी रखता है तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मान लीजिए खत्म हो जाएगा, भी खत्म हो जाए, लेकिन ये बचेगा। ऑल स्ट्रिंग इंड विद द ए बी। अब ऐसा आपको स्ट्रिंग बनाना है जो यहाँ पे इंड हो रहा है ए बी से, बहुत ही आसान तरीका। आगे आप कुछ भी रखो, देखो यहाँ पे कुछ भी रख रहे हैं लेकिन लास्ट में आपका यहाँ पे ए बी आना चाहिए। देखिए ए बी यानी कि ए प्लस बी, यहाँ पे स्टार ए बी। अब इसके स्थान पे आप 0 रखोगे, ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये बचेगा ना ये, यानी कि इसके लास्ट में यानी एंड में हमारा बी ए बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है ऑल स्ट्रिंग स्टार्ट विद दी बी ए, यानी आपको एक ऐसा यहाँ पे स्ट्रिंग बनाना है जो यहाँ पे स्टार्टिंग हो रही है बी ए से। बहुत ही आसान तरीका, बी ए यहाँ पे लिखें, ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए ये वाला ऊपर यहाँ पे करिए एस्ट्रिक, अभी आपका आ जाएगा। यानी यहाँ पे आपको नहीं लगाना है स्ट्रिक, यहाँ पे स्टार यहाँ लगाना उसके बाद में, क्योंकि आपको यहाँ पे स्टार्टिंग दिया गया है ना कि आपको स्टार्ट होना चाहिए बी ए से। अब अगला देखिए ऑल स्ट्रिंग बिगनिंग, यहाँ पे एक आपको ऐसा बनाना है स्ट्रिंग जो यहाँ पे स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड भी हो रही है ए से, यानी आपका स्टार्ट भी होगा और आपका एंड भी होगा। वहाँ स्टार यहाँ पे स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से, एंड किससे हो रहा है, बी यहाँ पे ए से, यानी दोनों से आपका ए से स्टार्ट भी होगा और ए से आपका एंड भी होगा। यानी कि इसको ऐसे बंद करो, इसको आगे देखो, ये आपका इसके ऊपर लगा दो स्टार, बस खत्म। अब देखिए आगे 7 ऑल स्ट्रिंग कंटेनिंग ए, यानी कि कम वहाँ पे ए आपका शामिल होना चाहिए ए। अब देखिए अगर आप सोचेंगे कि आप यहाँ पे क्यों यहाँ बीच में कर दिए, यानी कि देखिए तो 7वें का मैंने यहाँ पे आंसर लिखा है, क्या लिखा है, ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि अगर हमको यहाँ पे शामिल होना चाहिए कंटेनिंग ए, तो क्यों ना मैं इसको आगे लिख दूँ, मतलब ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ऐसे भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, मतलब जो यहाँ पे ऊपर वाला दिया गया था ये चीज़, तो ये मतलब नहीं है। अगर आप यहाँ पे इसको आगे लिखोगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपका स्टार्टिंग हो रहा है ए से
तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि आपको कंटेनिंग चाहिए, मतलब एक शामिल होना चाहिए, एंड इसको बीच में कर दूँ। तो अगर आप बीच में रहेगा तो इसका ये भी मतलब नहीं होगा कि ये स्टार्ट हो रहा है कि एंड हो रहा है। अगर ये आगे हो जाएगा तब यहाँ पे क्वेश्चन ही हो जाएगा कि स्टार्टिंग विद ए एंड एंडिंग विद दी, तो इस टाइप का हो जाएगा। तो इसीलिए आपको यहाँ पे इसको बीच में करना है। अब ए प्लस बी आपको यहाँ लगाना, ए प्लस बी इधर, इसको बीच में कर देना है। ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट सिंबल। अब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया ना कि ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल, यानी कि आपका जो आगे स्टार्ट हो रहा है एंडिंग कहाँ से होगा, इधर देखिए ए प्लस बी, यहाँ देखिए बी हो गया। अब यहाँ अगर यहाँ से ए हुआ स्टार्ट तो आपका जो एंडिंग होगा डिफरेंट है, ये बोला गया ना क्वेश्चन कि ऑल स्ट्रिंग स्टार्टिंग एंड एंड विद द डिफरेंट सिंबल। अब यहाँ बी से स्टार्ट किया, ए प्लस बी, एंडिंग आपको ए हो गया, यानी यहाँ पे डिफरेंट है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द इनफाइनाइट लैंग्वेज।